नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल आपने देखा कि कल प्रथम प्रश्न पत्र की हम लोगों ने बात की थी और प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोगों ने आईसीटी प्रारंभ किया है। तो एक दिन आईसीटी मतलब एक दिन आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा और दूसरे दिन आपका विषय होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे साहित्य के बारे में। और साहित्य में आप देख रहे हैं इकाई 10 चल रहा है आप लोगों का, अभी इकाई 4 नहीं हुआ है और इसके साथ आपका उपन्यास की इकाई भी नहीं हुई है, तो अभी वो सब बाकी ही है। लेकिन इकाई 10 में हम लोगों ने बात की थी जीवनी की। जीवनी का विकास कैसे हुआ और कहाँ कहाँ से किस तरीके से जीवनी का विकास हुआ। जीवनी की विकास यात्रा की बात की, चाहे वो भारतेंदु युग की बात हो, चाहे वो द्विवेदी युग की बात हो, पूरी तरीके से हम लोगों ने देखा। और उसके बाद हमने कहा कि आपके पाठ्यक्रम में 2 जीवनियाँ हैं, एक तो विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा और दूसरा शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में। तो ये दोनों जीवनी विधा की रचना है। दोनों जीवनी विधा की रचना की बात आज में से एक हम लोग आज बात करेंगे प्रेमचंद घर में, और उसके बाद फिर दूसरा बात करेंगे परसों, क्योंकि कल आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारे नए मेंबर्स हैं, जैसे अभी सोनिया ने एडमिशन लिया है, सोनिया हो गई, सुमन हो गई, तो इन लोगों ने, या अभी झारखंड से एक लोगों की बात हो रही थी, तो इस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं जो एडमिशन ले रहे हैं, अभी कल भी एडमिशन लिए हैं, आज भी एडमिशन जिन लोगों ने लिया है, तो वो या पूजा है, तो ये सारे लोग ध्यान रखें कि कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें वीडियो को देखने। क्योंकि जो पुराने लोग हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, चीज़ों को नोट किया करते हैं। आप भी लेकर बैठें, जितनी बार आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा। तो आइए बात करते हैं प्रेमचंद घर में जीवनी विधा की रचना शिवरानी देवी की। शिवरानी देवी के प्रेमचंद घर में, तो यह किसकी रचना है? शिवरानी देवी की। और ये जीवनी किसकी है? प्रेमचंद घर में किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद जी की जीवनी है। तो अगर हम लोग प्रेमचंद जी की जीवनी की बात करते हैं तो उससे पहले प्रेमचंद के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जरूर बात कर लें। उसके बाद तब शिवरानी देवी यानी उनकी जीवन संगनी के द्वारा रचित प्रेमचंद घर में की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रेमचंद जी के बारे में बात करेंगे। प्रेमचंद का जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था और इनके जन्म पत्री में नाम इनका था धनपत राय, यानी प्रेमचंद का और नाम क्या था? धनपत राय था। जबकि इनके चाचा और ताऊ का मुंह बोला नाम नवाब राय था, यानी इन्हें नवाब राय नाम से भी जाना जाता था। इसी नवाब राय नाम से इन्होंने लेखकीय जीवन आरंभ किया, यानी उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। जबकि मित्र मंडली में प्रेमचंद जी का नाम था बम्बूक। शायद ही आपको हर जगह ये मिल पाए, तो इसीलिए मैंने कहा कि कॉपी पेन लेकर बैठें, चीज़ों को नोट करते चलें, ताकि जो नई चीज़ हो वो कम से कम आपको याद हो जाए। क्योंकि एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो मित्र मंडली में इनका नाम, प्रेमचंद जी का नाम था बम्बूक। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का शुभारंभ सन 1901 ईस्वी से होता है। वह बीमारी के दौर में भी बराबर लिखते रहे और इस दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच ही कलम के मजदूर थे। एक जगह तो उन्होंने स्वयं कहा है, क्या कहा है? ये कथन भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने कहा है, मैं मजदूर हूँ और मजदूर को काम किए बिना खाने का अधिकार नहीं है। ये किसने कहा है? तो स्वयं प्रेमचंद जी ने कहा है। प्रेमचंद ने गद्य की भी सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, अनुवाद भी किया है, बहुत सारी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद भी किया है। प्रेमचंद जी की उर्दू रचनाएं जो थी वो सबसे पहले जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। इनकी पहली कहानी है, पहली मौलिक कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रतन। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके पाठ्यक्रम में भी है, आपने पढ़ा भी है, मैंने वहाँ पढ़ाया भी है, आपको याद होगा। प्रेमचंद जी की सबसे पहली मौलिक कहानी है संसार का सबसे अनमोल रतन। तो एक तरफ जहां प्रश्न पूछा गया कि संसार का सबसे अनमोल रत्न क्या है आखिर, तो दूसरी जगह वहीं पर इन्होंने ये चीज बता दिया कि खून की वह आखिरी बूंद जो वतन के लिए गिरती है संसार का सबसे अनमोल रतन है।
अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संसार का सबसे अनमोल रत्न कौन सा है, प्रेमचंद की कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न के आधार पर सबसे अनमोल रत्न कौन सा है, तो खून की वो आखिरी बूंद जो वतन के लिए गिरती है संसार का सबसे अनमोल रत्न है। सन 1908 ईस्वी में उर्दू कहानी संग्रह जब इनका सोजेवतन प्रकाशित हुआ तो वो ये रचना राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण थी और इसकी खूब प्रशंसा हो रही थी भारतीय लोक जनमानस में। अतः इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। उसके साथ ही प्रेमचंद को अपना मूल नाम धनपत राय छोड़कर प्रेमचंद रखना पड़ा। अब यहाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है याद रखना कि इन्होंने अब प्रेमचंद ने अपना नाम धनपत राय कब छोड़ा और कब से इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा। तो जब अंग्रेजों द्वारा इनकी रचना सोजेवतन को हड़प कर लिया गया तो इन्होंने अपना मूल नाम धनपत राय को छोड़कर और प्रेमचंद रखना पड़ा इनको। और प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली प्रकाशित कहानी बड़े घर की बेटी है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद ही आप लोग पढ़ते हो लेकिन इस चीज पर आपका ध्यान न गया हो। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि प्रेमचंद नाम से पहली कहानी कौन सी है तो बड़े घर की बेटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1918 ईस्वी में हिंदी उपन्यास के लिए यह युग बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी वर्ष प्रेमचंद जी ने सेवा सदन उपन्यास लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए, क्योंकि तत्कालीन उपन्यास साहित्य में यह रचना प्रेमचंद की पूर्ण रचना है। यह रचना उर्दू में बाजार हुस्न नाम से थी जिसका बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ है। देव स्थान, वहीं पर और भी रचनाएं हैं जैसे देव स्थान रहस्य, असरार मौबिद का अनुवाद है, प्रेमाश्रय गोसाए अफियात का अनुवाद है, रंगभूमि चौगाने हस्ती का अनुवाद है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कई सारी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत संक्षेप में चल रहे हैं क्योंकि विस्तृत में मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा ही दिया है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे प्रेमचंद घर में, तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्रेमचंद के बारे में कुछ चीजें आपकी रिपीट हो जाएंगी तो आपको याद हो जाएगा। जो नए लोग हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप देख रहे हैं उर्दू से जो हिंदी में अनुवादित रचनाएं हुई वो कौन कौन सी, तो आपने देखा जैसे आपने देखा सेवा सदन जो कि बाजार हुस्न नाम से थी पहले, देवस्थान रहस्य असरार माबिद नाम से, प्रेमाश्रय गोसाए अफियात नाम से, रंगभूमि चौगाने हस्ती के नाम से। वैसे मूल रूप से अगर हिंदी में लिखित इनका पहला उपन्यास देखें तो हिंदी में लिखित इनका पहला उपन्यास कायाकल्प है। यानी ये किसी का अनुवाद नहीं है, किसी का रूपांतरण नहीं किया गया, बल्कि इन्होंने मूल रूप से हिंदी में लिखा। तो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया यह पहला उपन्यास है कायाकल्प। वहीं अगर नाटक की बात करें तो संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये कुछ नाटक हैं प्रेमचंद जी के। वहीं निबंध की बात करें तो कुछ विचार निबंध प्रेमचंद जी का है जो कि बाद में साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो चाहे साहित्य का उद्देश्य नाम से पूछा जाए, चाहे कुछ विचार नाम से पूछा जाए कि निबंध किसका है तो प्रेमचंद जी का है। वहीं अगर जीवनी साहित्य की बात करें तो प्रेमचंद जी ने ये जीवनियाँ लिखी जैसे महात्मा शेख सादी, दुर्गादास, कलम तलवार और त्याग आदि का समावेश होता है। तो ये कुछ जीवनियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी। साथ ही साथ ये बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं जिनका अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। आइए देखते हैं और इनको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। जैसे सुखदास नाम से जो प्रेमचंद जी की रचना है, सुखदास नाम से, ये जॉर्ज इलियट की रचना साइलस मॉर्नर का अनुवाद है। वहीं प्रेमचंद की रचना जो अहंकार है वो अनातोले फ्रांस की रचना थॉमस का अनुवाद है। प्रेमचंद की रचना आजाद कथा, रतन नाथ सरसार की रचना फसाने आजाद का रूपांतरण है, क्या अनुवाद है।
प्रेमचंद की रचना हड़ताल, गौसवर्दी के नाटक स्ट्राइक का अनुवाद है। चांदी की डिबिया गौसवर्दी के नाटक सिल्वर बॉक्स का अनुवाद है। न्याय गौसवर्दी के नाटक जस्टिस का अनुवाद है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रेमचंद की जो अनुवादित रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपने देखा सुखदास, अहंकार, आजाद कथा, हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय। प्रेमचंद की अगर जीवनी देखें तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी ने लिखा। वहीं कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा। प्रेमचंद विश्वकोश भाग 1 कमल किशोर गोयनका ने लिखा। तो ये प्रेमचंद जी की जीवनी है। अब आइए बात करते हैं शिवरानी देवी ने जो लिखा। शिवरानी जी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त 2 लाइन में, क्योंकि बाकी तो शिवरानी देवी जी ने प्रेमचंद घर में जो जीवनी है प्रेमचंद जी की, उसी में अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर भी थोड़ा बहुत शिवरानी देवी के बारे में 2 लाइन कि शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की जीवन संगनी थी, अर्थात पत्नी थी। शिवरानी देवी के पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है शिवरानी देवी क्या थी, तो बाल विधवा थी, यानी इनका बाल विवाह हो गया था। 13 या 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। बाद में इनका दूसरा विवाह जो हुआ वो मुंशी प्रेमचंद जी के साथ हुआ। तो शिवरानी का दूसरा विवाह मुंशी प्रेमचंद जी के साथ हुआ। प्रेमचंद जी के साथ साथ वह भी नाटक, कहानियां, लेख आदि लिखती थी, जो चांद और हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो ये कुछ संक्षेप में हम लोगों ने बात किया। बाकी बात करेंगे विस्तृत में प्रेमचंद घर में नामक जीवनी में, जो कि प्रेमचंद जी की जीवनी है। प्रेमचंद घर में ये जीवनी विधा की रचना है। इसमें शिवरानी देवी ने बताया है कि मैंने अपने और प्रेमचंद जी के बारे में वही लिखा है जो सत्य था। किसी अतिशयोक्ति पूर्ण बातें नहीं लिखी हैं। अपनी रचनाओं के बारे में भी शिवरानी देवी ने इसी ग्रंथ में बताया है। प्रेमचंद घर में ग्रंथ की भूमिका में शिवरानी देवी ने कहा है, क्या कहा है, तो जितने भी कथन मैंने बताया है आप इनको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हैं। मानवता की दृष्टि से वो व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। और यह बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। इस शब्द को आपको, इस वाक्य को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। उनके और उनके असंख्य प्रेमियों के प्रति ये मेरी बेवफाई होती अगर मैं उनकी मानवता का थोड़ा सा परिचय न देती। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी, क्योंकि उनकी आदमियत की छाप उनकी एक एक पंक्ति और एक एक शब्द पर है। प्रेमचंद घर में जीवनी विधा की इस रचना में प्रेमचंद के संपूर्ण संघर्षमय जीवन को शिवरानी देवी ने अपने जीवन के साथ बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। प्रेमचंद जी पढ़ने में बहुत तेज थे, लड़कपन में बहुत दुर्बल थे। अपनी विनोदप्रियता का परिचय लड़कपन से मिलता है। एक बार की बात है, कई लड़के मिलकर नाई का खेल खेल रहे थे। आपने एक लड़के की हजामत बनाते हुए बांस की कमानी से उसका कान ही काट दिया। उस लड़के की माँ झल्लाई हुई इनके माँ के पास उलाहना देने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही प्रेमचंद जी आवाज़ सुनते हैं खिड़की के पास दबक जाते हैं। लेकिन जब ये खिड़की के पास दबक रहे होते हैं तब तक प्रेमचंद जी की माँ इनको देख लेती हैं और माँ इनको पकड़कर 4 झापड़ लगाती हैं और कहती हैं, क्या दोनों में वार्तालाप होता है माँ और बेटे में, कुछ इस तरीके से। किस तरीके से भोलापन है आपको यहाँ दिखाई देगा। उस लड़के के कान तूने क्यों काटे? मैंने उसके कान नहीं काटा, बल्कि बाल बनाया है। उसके कान से तो खून बह रहा है और तू कह रहा है कि मैंने बाल बनाए। सभी तो इसी तरह खेल रहे थे, अब ऐसा ना खेलना। प्रेमचंद जी कहते हैं, अब कभी ना खेलूंगा। दूसरी भी ऐसी ही घटना चाचा के सन बेचे गए पैसे में से 1 रुपये चुरा लिए जाने का था। यानी प्रेमचंद जी हैं और उनका चचेरा भाई है। इनके चाचा सन बेचकर पैसे लाकर और घर के ताखे में रख देते हैं और वहां से दोनों लोग यानी प्रेमचंद और उनका चचेरा भाई 1 रुपये चुराते हैं, जिनमें से अब इनको पता ही नहीं होता है कि इन रुपयों का क्या किया जाए। फिर करते ये हैं कि मौलवी साहब जो इनको पढ़ाते हैं, ये लोग जाते हैं और 12 आने फीस दे देते हैं मौलवी साहब को।
शेष बचता है 4 आने। उस 4 आने का अमरूद लेकर खाते हैं। लेकिन जब चाचा को ये चीज़ पता चलता है, चाचा दोनों को पकड़ लेके जाते हैं, मौलवी साहब से पूछते हैं। तो मौलवी साहब ने बताया कि हाँ, हमको 12 आने इन लोगों ने दिया है। तो 12 आने वापस मौलवी साहब से ले लेते हैं और फिर पूछते हैं 4 आने क्या हुआ। तो इन लोगों ने बताया कि मैंने अमरूद लेकर खा लिया। तो कुछ इस तरीके से घटना भी आपको ये मिलती है। तो ऐसे जीवन की कई घटनाएं, जैसे गोरखपुर कजाकी, बड़े बाबू, 5 रुपए का गुड़, विवाह, चुनारगढ़, इलाहाबाद, शिवरानी देवी आदि रचनाएं आपको मिलेंगी। तो आदि शीर्षक से आपको मिलेंगी। खैर, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो मेरे पास है रचना PDF। जिनको ज़रूरत होगी, जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं, वो व्हाट्सएप पर बता देंगे। लगभग 300 पेज की है। मैं उन्हें शिवरानी देवी का पूरा प्रेमचंद घर में भेज दूंगा। जीवनी पढ़ना है, जो इसके इच्छुक है पढ़ सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण है वो तो प्रश्नोत्तरी में मैं करा ही दूंगा, शेष मैं यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ। तो इस ग्रंथ में शिवरानी देवी ने बताया कि मेरी पहली शादी 11वें साल में हुई थी। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद घर में है नामक ग्रंथ में शिवरानी देवी ने अपने विवाह की उम्र क्या बताई थी? पहली शादी की उम्र क्या बताई थी? तो 11वें साल। वो शादी कब हुई इसकी मुझे खबर नहीं। कब मैं विधवा हुई इसकी भी मुझे खबर नहीं। विवाह के 3-4 महीने बाद ही मैं विधवा हुई। इसके लिए मुझे विधवा कहना मेरे साथ अन्याय होगा, क्योंकि जो बात मैं जानती ही नहीं वो मेरे माथे मरना ठीक नहीं है। यह सन 14 की बात है। दूसरा शीर्षक है यह सन 14 की बात है। शीर्षक से इस ग्रंथ में बताया गया, क्या बताया गया कि 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा भेजा। पंडित जी ने कौन सा दोहा भेजा, इस दोहा को भी आपको ध्यान से देखना है। इस दोहा को ध्यान रखना है। पूछा जाएगा प्रेमचंद घर में या ये दोहा लिखा होगा। यह दोहा किस ग्रंथ में है, किस रचना में है? तो प्रेमचंद घर में। यानी धीमर में फांस्यो अभी, धीमर में फांस्यो अभी, दीनहीन सफरीन, प्रेमचंद भोजन करें विद्या बुद्धि प्रवीण। तो यह किस रचना में है? तो प्रेमचंद घर में रचना में है। तो ध्यान रखना। प्रेमचंद घर में रचना में एक शीर्षक आप देखेंगे जहां पर महाराजा अलवर यानी महाराज साहब अलवर शीर्षक से लिखी हुई बातें हैं। इसमें यह सन 24 की बात है। सन 24 का जमाना था। आप लखनऊ में थे, यानी प्रेमचंद जी लखनऊ में थे। रंगभूमि छप रही थी। अलवर रियासत से राजा साहब की चिट्ठी लेकर 5-6 सज्जन आए। राजा साहब ने अपने पास रहने के लिए बुलाया। राजा साहब उपन्यास कहानियों के शौकीन थे। राजा साहब ने 400 रुपये प्रति माह नगद मोटर बंगला देने को लिखा था। सपरिवार भी बुलाया था, लेकिन प्रेमचंद जी ने जाने से मना कर दिया और एक पत्र लिखकर कह दिया कि अगर हो सका तो आपके दर्शन के लिए मैं कभी जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसे मैं आपके यहाँ रहने के लिए नहीं आ सकता। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण आपके लिए है कि कहाँ के राजा ने प्रेमचंद जी को अपने यहाँ रहने के लिए बुलाया था? तो राजा अलवर, या राजा अलवर ने प्रेमचंद को कितने रुपए प्रतिमाह देने को कहा था? तो 400 रुपये प्रतिमाह देने को कहा था। तो इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम बताते चल रहे हैं कहां से प्रश्न बन सकता है। सन 1924 की बात है। ये मेरी पहली कहानी साहस निकली थी। यानी पहली कहानी साहस किसकी कहानी है? तो ये शिवरानी देवी की है। शिवरानी देवी बता रही है शिवरानी देवी की पहली कहानी कौन सी थी। ध्यान रखना, शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस थी। अब यहां पर यह भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है। सन 24 की बात है। ये मेरी पहली कहानी साहस थी। उस समय चांद के संपादक R सहगल थे। कहानी में जो त्रुटियां थी उन्हें सही कर छाप दिया गया। यानी साहस कहानी किसकी है? तो शिवरानी देवी की। साहस कहानी किस पत्रिका में छपी? चांद्र पत्रिका में। साहस कहानी का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो प्रेमचंद घर में है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इन सबको आपको ध्यान में रखना है। उस अंक की एक प्रति मेरे पास मेरे नाम और उनके नाम एक बधाई खत था। R सहगल ने प्रेमचंद के नाम बधाई पत्र लिखा और कहा कि आप उपन्यास सम्राट थे ही, आपकी देवी भी लिखने लगी, इसके लिए आपको बधाई। हालांकि पुरुषों के ऊपर ही उन्होंने जूता गिराया है, फिर भी उन्हें बधाई है। यानी जो शिवरानी देवी ने साहस नामक कहानी लिखी, ये प्रेमचंद जी को नहीं बताया, चुपके चुपके पहले लिखती रही, फिर बाद में जब प्रकाशित हो गई
तब जाकर प्रेमचंद जी को पता चला। और इस साहस नामक जो कहानी शिवरानी देवी ने लिखा है, जिसकी बातें हम लोग कर रहे हैं प्रेमचंद घर में जीवनी में हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो साहस कहानी है, यह कहानी पुरुषों के ऊपर कटाक्ष करके लिखी गई है, पुरुषों के ऊपर एक तरीके से व्यंग करके लिखी गई है। इसी पर प्रेमचंद जी ने शिवरानी देवी से कहा कि तुम लेखिका भी बन गई। तो शिवरानी देवी ने कहा कहानी क्या थी, एक मजाक थी। प्रेमचंद जी ने कहा तुम तो अपनी खोपड़ी, पुरुष तो अपनी खोपड़ी सहला रहे हैं, तुम मजाक बतला रही हो। तो इसी कहानी के जवाब में प्रेमचंद जी ने कहा कि इसी कहानी के जवाब में एक सज्जन लिख रहे हैं हंस की चाल कौवा, हंस की चाल कौवा। अब यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस कहानी के जवाब में लिखा जा रहा था हंस की चाल कौवा। तो साहस कहानी के जवाब में लिखा जा रहा था हंस की चाल कौवा। प्रेमचंद घर में है रचना में मोटेराम शास्त्री शीर्षक से एक घटना है, यानी मोटेराम शास्त्री नामक नाटक, नामक कहानी किसने लिखा है? ध्यान रखना, प्रेमचंद जी ने लिखा है। यानी मोटेराम शास्त्री कहानी किसकी है? तो प्रेमचंद जी की है। आपको यहीं से पता चल जाएगा प्रेमचंद घर में इसी रचना से, क्योंकि सन 1926 की घटना है। आप माधुरी का संपादन करते थे, यानी शिवरानी देवी जी ने लिखा है, तो आप यानी प्रेमचंद जी के बारे में कह रही हैं कि आप माधुरी का संपादन करते थे। आप थे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। आपने मोटेराम शास्त्री नाम की एक कहानी लिखी। उस कहानी पर एक शास्त्री महाशय ने दोनों पर केस दायर किया। दोनों को 500 रुपए की जमानत दाखिल करनी पड़ी। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस कहानी पर या किस रचना पर प्रेमचंद जी को 500 रुपए की जमानत राशि देनी पड़ी थी? तो मोटेराम शास्त्री। या मोटेराम शास्त्री नामक रचना किसकी है? या मोटेराम शास्त्री नामक कहानी किसमें प्रकाशित हुई थी? तो आपको यह भी बता दें, माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसी ग्रंथ में शिवरानी देवी ने बताया कि एक बार सम्मेलन में महात्मा गांधी आने वाले थे। वह अभी तक गांधी जी से मिले नहीं थे। सम्मेलन होने के 2 दिन पहले गोरखपुर चले गए और सम्मेलन समाप्त होने के 2 दिन बाद वापस आए, फिर भी गांधी जी से नहीं मिल पाए। बाद में वर्धा में सम्मेलन था, वर्धा में जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं, मिलकर वापस आते हैं। फिर शिवरानी देवी और प्रेमचंद जी में वार्तालाप होती है। क्या वार्तालाप होती है देखें। शिवरानी देवी कहती तो क्या आप भी महात्मा गांधी के तरफदार हो गए? प्रेमचंद कहते हैं अरे तरफदार होने को तुम कहती हो, मैं उनका चेला हो गया। चेला तो उसी समय हुआ जब वो गोरखपुर में आए थे। शिवरानी देवी कहती हैं चेले तब हुए थे, दर्शन अब कर पाए। प्रेमचंद कहते चेला होने के माने किसी की पूजा करना नहीं होता, बल्कि उनके गुणों को अपनाना होता है। शिवरानी देवी कहती तो आपने अपना लिया? प्रेमचंद कहते हैं मैंने अपना लिए। अपनाने को कहती हो? उसी के बाद तो मैंने प्रेमाश्रय लिखा है, सन 22 में छपा है। यानी अब यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किसके गुणों को अपनाने के बाद प्रेमचंद ने प्रेमाश्रय लिखा है। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रेमचंद घर में रचना में होली प्रसंग नाम से एक घटना है। कई मुसलमान लेखक आपसे होली मिलने के लिए आए, बैठे थे, आपस में बातें हो रही थी, गुलाल लगाया जा रहा था, गले मिला जा रहा था। उसके बाद खाने पीने का समय हुआ, लोग आपस में बैठे हैं। खाना खाते समय तीनों आदमियों में आपस में बातें चल रही थी। मेरी एक कुर्बानी नाम की कहानी निकली थी। यानी शिवरानी देवी की दूसरी कहानी कौन सी है? कुर्बानी। या कुर्बानी नामक कहानी किसकी है? तो शिवरानी देवी की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसीलिए मैंने बीच बीच में जो यहाँ पर प्रसंग लिया है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुर्बानी कहानी किसकी है? शिवरानी देवी की। उस पर उन लोगों ने प्रेमचंद जी को बधाइयां दी और इसी पर आपस में बातें कर रहे थे। शिवरानी देवी ने अपनी कहानी, एक कहानी और है शिवरानी देवी की, ड्योढ़े दर्जे में का भी उल्लेख इसी रचना में हुआ है। यानी इसका प्रारंभ कुछ इस प्रकार से है कि सन 1929 की बात है। मैं प्रयाग से लौट रही थी, मेरे साथ बन्नू था और आप थे, और ये लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। वहीं तभी ड्योढ़े दर्जे के क्लास के कुछ व्यक्ति आते हैं
और डिब्बे में पहुंच जाते हैं। यही पूरी घटना है डौड़े दर्जे की कहानी। तो इस तरीके से आपने देखा प्रेमचंद घर में, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बताया। प्रेमचंद जी के बारे में जो बन सकते थे वो मैंने बताया। अगला क्लास जो होगा आपका वो होगा विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, आवारा मसीहा यानी शरद चंद्र की जीवनी। तो ये हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं। अगर आप भी ऑनलाइन मेंबर्स बनना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर यानी 80 52 58 4004 पर संपर्क कर सकते हैं। और आज तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही, इसलिए ऑनलाइन क्लास आज भी नहीं ले पाऊंगा, कुछ समस्याएं हैं इस समय। बाकी देखते हैं, कल हो सकता है ऑनलाइन क्लास आप लोगों की हो, और हो क्या सकता है, जरूर होगी। कल ऑनलाइन क्लास रात में 9:30 बजे जरूर होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे आज भी नहीं हो पाएगा ऑनलाइन। तो फिलहाल ये वीडियो देखिए, जहाँ पर कोई समस्या हो वहाँ पर बताइएगा। बाकी जो हमारे नए लोग हैं वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें, व्हाट्सएप कर लें और फीस सबमिट करके आगे बढ़ें। और अभी वक्त है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।